दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम पढ़ेंगे। जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। जो भी आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम होगा ज़रूर उसमें यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहले हमें जो चीज़ें ज़रूरी है हमें वही चीज़ें बताएंगे हम। कोई ज़्यादा फालतू चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं। सबसे पहली चीज़ कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया। तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो आपका लैटिन लैंग्वेज से आया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लैटिन लैंग्वेज से आया है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मैं आपको डेफिनेशन करने की जरूरत इसमें है नहीं है। बस यहाँ पर आपको ज़रूरी बात रखने की यही है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज से है, दैट इज़ योर लैटिन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन है कंप्यूटर के वो ज़रूरी है आपके लिए। जैसे सबसे पहले आपका इनपुट देखिए कोई भी डेटा जो आप कंप्यूटर में इंटर करते हैं ना उसको इनपुट बोलते हैं। कोई भी आप जो आप सेंड करोगे डेटा वो होगा इनपुट आपका। प्रोसेसिंग होता है फिर कंप्यूटर जो भी उस पर वर्क करता है ना, आगे जो भी उस पर कंप्यूटर काम कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होता है जो भी कंप्यूटर का काम है ना उसको प्रोसेसिंग ही बोलते हैं। देन आपका आगे आ जाता है आउटपुट। आउटपुट होता है जो आपको रिजल्ट दिखते हैं। प्रोसेस डेटा जब आपको अवेलेबल आता है ना उसको बोलते हैं आउटपुट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप आउटपुट बोलते हो, आउटपुट। फिर आउटपुट आने के बाद क्या होता है, सारा का सारा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो ये 4 फंक्शंस हैं कंप्यूटर के आपके। सबसे पहले आप इनपुट करोगे, इनपुट कर दिया आपने, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उसकी प्रोसेसिंग हो गई। फिर प्रोसेसिंग के बाद आपको अपना आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट जिसके लिए आपने इनपुट दिया था, और उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर में। कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं ये भी आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले स्पीड। देखिए अगर हम नॉर्मल कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन वहीं भी अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमें कैलकुलेशन 1 सेकंड में करके दे देता है। सो स्पीड बहुत ज़रूरी है। स्पीड एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्यूरेसी देखिए हम लोगों से गलती हो सकती है, हम कोई कैलकुलेशन करेंगे हम मे भी उसको मिस जज कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर की कैलकुलेशन तभी गलत होगी अगर आप उसमें इनपुट ही गलत डालोगे। अगर आपने इनपुट सही डाला है तो कंप्यूटर की कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। देन कैपेसिटी देखिए हम इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते जितना हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को देखिए, अपने फ़ोन को देखिए, अब 10 साल पुरानी चीज़ भी उसमें पड़ी होगी, लेकिन अगर आप खुद को याद करोगे तो हम लोग जो है इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते। देन वर्सिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक ही टाइम पर बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। देखिए आप उसमें गाना बजाइए, जो भी काम करिए, एक ही टाइम पर कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज योर ऑटोमेशन। देखो ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कभी एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दी तो फिर कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली अपना काम करता रहेगा, बार बार आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेशन भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। देन डिलीजेंस। देखिए ह्यूमंस की तरह कंप्यूटर जो है वो उसमें कभी भी थकता नहीं है, वो विदाउट एनी थकावट वो काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा फीचर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। देन सिक्रेसी। कंप्यूटर पे आप जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, और आप उसको पासवर्ड डालोगे तो आपको कभी भी आपके कंप्यूटर को कोई भी सेकंड पर्सन जो वो ओपन नहीं कर पाएगा अगर आप उसमें कोई भी अपना पासवर्ड डाल देते हो। तो सिक्रेसी भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी का मतलब है कि आप इस पर बिल्कुल रिलायबल हो। आप ये मान के चल सकते हो कि कंप्यूटर जो भी हमें रिजल्ट दे रहा है वो बिल्कुल ही आपका एक्यूरेट रिजल्ट है। ह्यूमन के कंपैरिजन में कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर ये कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने ज़रूरी स्टडी करना है। जैसे सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स। कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जो फिजिकल जो हमें बाहर दिख रहा है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको यही हार्डवेयर आपका डिस्प्ले स्क्रीन होगी, डिस्क होगी, कीबोर्ड होगी, ये सब हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर को बोलते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो वो सब सॉफ्टवेयर, जैसे आपका वेब ब्राउजर हो गया, ये वर्ड प्रोसेसर, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। डेटा होता है जो अनप्रोसेस्ड फैक्ट। देखिए डेटा हो गया अनप्रोसेस्ड फैक्ट, जो आप कंप्यूटर में डालते हो ना, जो रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी उस पर कंप्यूटर को काम करने की ज़रूरत है। तो जो कीबोर्ड से आप टाइप करोगे दैट इज योर डेटा। इन्फॉर्मेशन होती है जब कंप्यूटर पूरा उस पर अपना प्रोसेसिंग करके जो आपको फाइनल रिजल्ट देता है ना उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है पूरी। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन वही कमांड जो आप देते हो, जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो उसको इंस्ट्रक्शन ही बोलते हैं, ठीक है जी। प्रोग्राम भी क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कंप्यूटर के साथ रिलेट करते हैं। आगे हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसा तो नहीं है कि जैसा कंप्यूटर हमें आज देखने को मिलता है ऐसा ही कंप्यूटर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर बहुत स्टेप से होकर के यहाँ तक पहुँचा है हमारा। जैसे सबसे पहला जो कंप्यूटर बना अबैकस। अबैकस जो फर्स्ट आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो चाइना में बना था 1602 में। ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इसको बोला जाता है। इतना ही याद रखने की जरूरत है जैसे आपका कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, वो अबैकस था। कहाँ पे बना? चाइना में बना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करता था, ऐड सम कर लेता था, और स्क्वायर रूट वगैरह भी परफॉर्म करता था। याद रखने की बात यही है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, वो था आपका अबैकस। देन फिर आता आपका नेपियर बोन्ड। नेपियर बोन्ड जो है ये स्कॉटलैंड में था, जो नेपियर ने इसको बनाया था।
1617 में। देखिए इसकी आपकी ज़रूरत है आपको याद रखने की यही कि रैबिट ग्लूजा टेक्नोलॉजी जो है ये जो आपका है ये नेपियर बोन्स में यूज़ की गई थी, बस यही ज़रूरी है, बाकी इसमें और कुछ भी जरूरत नहीं है। देन आता आपका पेस्कलिन तीसरे नंबर पे, बेसल पेस्कल ने बनाया था ये पेस्कलिन जो ये पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है। इसके लिए इतना ही याद रखना है आपको कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है, वो है आपका पेस्कलिन। ये देख सकते हैं आप, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये 2 नंबर की इसने करना शुरू कर दी थी, ठीक है जी। और मैनली ये डिज़ाइन की गई थी विद रिगार्ड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो मैन जो है ये फर्स्ट एडिंग मशीन, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन जो है इसी को बोला जाता है, किसको, पेस्कलिन को। कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस को बोला जाता है और एडिंग मशीन जो है पेस्कलिन को। देन उसके बाद आता है आपका जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम जो है आपका ये जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने बनाया था फ्रांस में, और इसमें पंच कार्ड यूज़ किए गए थे पहली बार। तो पहली बार पंच कार्ड किस में यूज़ किए गए, दैट इज जैकवर्ड लूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली यही चीज़ आपकी तो ये मैक्सिमम आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पहली बार बनाया गया, दैट इज जैकवर्ड लूम। और पहली बार पंच कार्ड किस में यूज़ किए गए, दैट इज योर जैकवर्ड लूम। देन एनालिटिकल इंजन आ जाता है आपका। एनालिटिकल इंजन जो है ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम बोलते हैं, ठीक है जी। इन्होंने बैरल्स का यूज़ किया था पहली बार। तो पहली बार बैरल्स का यूज़ कौन से कंप्यूटर में किया गया, दैट योर एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनवाया था। हमारा आ जाता है कि टैबुलेटिंग मशीन। देखिए टैबुलेटिंग मशीन जो 1890 में हरमन होरियत ने बनाई थी टैबुलेटिंग मशीन, वो देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कहते हैं आपकी टैबुलेटिंग मशीन, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन योर टैबुलेटिंग मशीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और रीड करती थी ये 1 कार्ड एट 1 टाइम, फर्स्ट टैबुलेटिंग मशीन। तो टैबुलेटिंग मशीन जो है आपका ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इसको बोला जाता है, जो सेंसिस में यूज़ की गई थी पहले। देन मार्क वन जो है ये हॉवर्ड एक्लिन ने शुरू किया था। तो ये मैक्सिमम देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम जो है इसको यूज़ किए गए थे इसकी स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक ड्रम्स। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि मार्क 1 में स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया गया था, दैट योर मैग्नेटिक ड्रम्स। वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे इसको मैक्सिमम यूज़ किया गया था। इनैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनैक आपका, इनैक जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इनैक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को है आपका इनैक है, और ये मैक्सिमम वेदर प्रेडिक्शन के लिए या फिर साइंटिफिक वर्क के लिए ही यूज़ किया गया था। क्या, इनैक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एडसैक जॉन वन न्यूमैन ने बनवाया था। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो आपको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता था, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। यूनिवैक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। IBM 650 IBM कंपनी बनवाया था, ऑयल डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था।